हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तो दिया था कि 26 नवंबर तक हर हाल में महाराष्ट्र की सरकार बन जानी चाहिए, लेकिन शीर्ष अदालत की सीधी अवहेलना करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भरपूर समय लिया और समय सीमा खत्म होने के 9 दिन बाद आखिरकार गुरुवार को देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ उप मुख्यमंत्री के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने भी शपथ ली। 2.5 साल पहले एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से अलग होकर न केवल भाजपा का साथ दिया था, वरन मुख्यमंत्री पद भी पा लिया था। वहीं अजित पवार ने अपनी पार्टी राकांपा को तोड़कर उसके एक धड़े के साथ महायुति सरकार का हिस्सा बनना स्वीकार किया था। खुद फडणवीस, जो पहले 2 बार मुख्यमंत्री बने थे, पार्टी के प्रति निष्ठा दिखलाते हुए इस दौरान एकनाथ शिंदे के साथ उप मुख्यमंत्री बनकर काम करते रहे। उनकी निष्ठा व धैर्य का पुरस्कार अनंततः मिला और अब वे शिंदे के हाथ पांव मारने तथा कई तरह की भाव भंगिमाएं दिखाने के बावजूद राज्य का शीर्ष पद पाने में सफल हो गए। 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा के लिए 20 नवंबर को मतदान हुआ था और नतीजे 23 निकले थे। इसमें भाजपा को 132 सीटें मिली और उसका दावा है कि 3 निर्दलीय विधायकों का भी उसे समर्थन है। पैरा देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन सारी नजरें पूर्व मुख्यमंत्री शिंदे पर बनी रहेंगी। इसका कारण है उनके बदले हुए तेवर। हालांकि चुनाव के पहले माना जा रहा था कि महायुति भाजपा शिंदे की शिवसेना अजित पवार की एनसीपी की जीत की गुंजाइश नहीं है, लेकिन इस अप्रत्याशित जीत ने शिंदे के साथ अजित पवार के खेल को बिगाड़ दिया, क्योंकि दोनों ही उम्मीद लगाए बैठे थे कि चाहे महायुति जीते या महाविकास अघाड़ी कांग्रेस, उद्धव की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, किंगमेकर वे दोनों ही रहेंगे। दोनों की उम्मीद त्रिशंकु विधानसभा से भी थी, लेकिन अब नई सूरत में भाजपा के अलावा किसी की नहीं सकती। दोनों के पास भाजपा को समर्थन देने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता। अजित पवार ने परिस्थितियों को सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया।
ज्यादा सौदेबाजी किए बगैर उन्होंने नई सरकार में वही पद स्वीकार कर लिया जो वे पिछली सरकार में शिंदे के नेतृत्व वाली में संभालते थे। पैरा शिंदे ने अलबत्ता शपथ ग्रहण के कुछ घंटे पहले तक रहस्य बनाए रखा था कि वे सरकार में शामिल होंगे या नहीं। एकनाथ शिंदे ने जो तेवर दिखलाए उससे साफ है कि आगे भी वे भाजपा के लिए सिरदर्द बने रहेंगे। जैसे कि तय हुआ कि भाजपा फडणवीस का नाम मुख्यमंत्री के लिए आगे बढ़ा सकती है। शिंदे बीमारी तथा चुनाव प्रचार की थकान का बहाना कर अपने सातारा स्थित गांव चले गए। 2 दिनों के बाद लौटे तो उनकी नाराजगी बरकरार थी। बुधवार की शाम फडणवीस उनके शासकीय आवास वर्षा बंगले पर गए, जिसके बाद उन्होंने घोषित किया कि वे नई सरकार को समर्थन देते रहेंगे। खुद के लिए किसी पद को लेने से इनकार कर दिया। हालांकि कहा जाता है कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात कर कहा कि उन्हें अगले 6 माह तक मुख्यमंत्री बना रहने दिया जाए, जिसे केंद्रीय नेतृत्व ने अस्वीकृत कर दिया, यह कहकर कि इससे भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच खराब संदेश जाएगा। शिवसेना उद्धव के मुखपत्र सामना में तो एक कार्टून छापा गया है, जिसमें शाह के समक्ष शिंदे को गिड़गिड़ाते हुए दिखलाया गया है, जिसमें शिंदे कह रहे हैं कि उन्हें इस पद पर 6 माह और रहने दिया जाए। पैरा गुरुवार की शाम को मुंबई के ऐतिहासिक आजाद मैदान में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का जो आमंत्रण पत्र बांटा गया है, उसमें शिंदे का नाम गायब बताया गया। दिन भर उन्हें मनाने की तरकीबें आजमाई जाती रहीं। लोगों ने मान भी लिया और संकेत भी यही बताते हैं कि वे मुख्यमंत्री बने या ना बने, उनकी नाराजगी बनी रहेगी, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री पद का स्वाद चख लिया है। वे यह भी जान गए हैं कि अगर वे फडणवीस के तहत उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनकी गति भी अजित पवार जैसी ही होगी, जो एक वक्त मुख्यमंत्री तो बनना तो चाहते थे, लेकिन अब किसी भी तरह से मोल भाव करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने सांसद बेटे श्रीकांत को भी उप मुख्यमंत्री बनाने या खुद के केंद्र में कोई पद लेने के प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया। शिंदे के 57 विधायक हैं और 7 सांसद लोकसभा में हैं। हालांकि उनके किए से केंद्र की सरकार गिरने से रही और वहां वे कोई वैसा बड़ा खेल
नहीं कर सकती। जिस प्रकार से तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू या जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार कर सकते हैं, जिनके क्रमशः 16 व 12 सदस्य हैं। शिंदे जो भी करेंगे महाराष्ट्र में कर सकते हैं, इसलिए उन पर नजरें बनी रहेंगी। पैरा भाजपा के लिए शिंदे की उपयोगिता खत्म हो चुकी है। शिवसेना सांसद संजय राउत के शब्दों में कहें तो एकनाथ शिंदे का युग बीत चुका है। अब वे कभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। अब भाजपा का प्रयास यही रहेगा कि पूर्ण बहुमत पाने के लिए 142 का आंकड़ा शिंदे की पार्टी को तोड़कर ही जुटाया जाए, ताकि उसकी निर्भरता उनके साथ अजित दादा पर भी ना रहे। अब शिंदे के पास भाजपा को समर्थन देने के अलावा और कोई चारा भी नहीं रह गया है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में तोड़फोड़ कर अनैतिक तरीके से सरकारें गिराई और बनाई जाती रही, उसका परिणाम यही होना था कि वहां फिर से सत्तारूढ़ हुए तीनों धड़ों में जीत के बावजूद गहरा अविश्वास कायम है। जिस लिहाज से प्रमुख मंत्रालयों पर खींचतान जारी है, उससे साफ है कि महाराष्ट्र की नई सरकार की राह कठिन रहेगी। स्टॉप। धन्यवाद। आपको डिक्टेशन पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।